इंडिया न्यूज पर उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे इस वक्त की तमाम अहम खबरों को। और आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख चुनावों में बीजेपी की जीत पक्की मानी जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, 826 सीटों में से 290 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी का कब्जा। और आपको बता दें कि 290 सीटों पर बीजेपी समर्थक उम्मीदवार हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको देते हैं। वही नामांकन वापसी की जो तारीख है 10 जुलाई होगी। बड़ी जानकारी 10 जुलाई को जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। कल नामांकन वापसी की आखिरी 9 तारीख नामांकन वापसी की आखिरी तारीख होगी। तो बड़ी जानकारी आपको देते हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। तो वही दूसरी ओर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो यहां पर पक्की मानी जा रही है और 290 से आपको बता दें कि सीट पर बीजेपी का कब्जा जो है वो जम गया है। अभी से आपको बता दें कि 290 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा जो है वो देखने को मिला है। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का दबदबा जो है वो ब्लॉक प्रमुख चुनावों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है। वही 9 जुलाई को नामांकन वापसी और 10 जुलाई को वोटिंग होगी। आगे बढ़ेंगे खबर बहराइच से, जहां पर एसपी समर्थकों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, लाठीचार्ज में एसपी जिलाध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। बहला में नामांकन के दौरान हुआ विवाद। एसपी प्रत्याशी ने नामांकन के दौरान लगाया धांधली का आरोप। आपको बता दें कि एसपी जिलाध्यक्ष ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही है, एसपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का ये पूरा मामला सामने आया। नामांकन के दौरान आपको बता दें कि बवाल देखने को मिला और नामांकन के दौरान यहां पर एसपी कार्यकर्ताओं की ओर से धांधली के आरोप लगाए गए। इसके बाद आपको बता दें कि जमकर यहां पर लाठियां चली और पुलिस को यहां पर लाठियां भांजने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि बल्हा में नामांकन के दौरान यह पूरा हंगामा हुआ है और इसके बाद पुलिस प्रशासन को यहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा। तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश में 825 क्षेत्र पंचायतों में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन किए गए। जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुई छिटपुट घटनाओं के बाद एक बार फिर से ब्लॉक प्रमुख पद के नामांकन के दौरान गुरुवार को यूपी के कई जिलों में बीजेपी और सपा के कार्यकर्ताओं में बवाल हो गया। हालात ऐसे हो गए कि कहीं ईंट और कहीं पत्थर चले और कहीं पुलिस को स्थिति संभालने के लिए लाठियां भजनी पड़ी। आपको बता दें कि बीजेपी और सपा के कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने जमकर हंगामा काटा और कई जगह पर हुई मारपीट में लोग घायल भी हुए हैं। लोगों ने सड़क पर जमकर हल्ला काटा। कई जगह तो पुलिस आम इंसानों की तरह खड़े होकर तमाशबीन बनी रही। कई जिलों में पुलिस से धक्का मुक्की की खबर भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूपी के कन्नौज, इटावा, बांदा, फर्रुखाबाद, जालौन, हमीरपुर, उन्नाव आदि जगहों से हंगामे की खबरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से यह हंगामे की तस्वीरें हैं। बहराइच, सीतापुर, गोरखपुर, अलीगढ़, सिद्धार्थनगर, अंबेडकर नगर, पीलीभीत, महाराजगंज, बदायूं, बिजनौर, जालौन, उन्नाव, मैनपुरी, झांसी और ललितपुर की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो नामांकन के दौरान की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से नामांकन की तस्वीरें आप देख रही हैं। बहराइच, बिजनौर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, महोबा, मुरादाबाद और श्रावस्ती की ये तस्वीरें हैं किस तरीके से यहाँ पर नामांकन जो है वो किया गया। तो यार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस वक्त नामांकन के दौरान की तस्वीरें हैं। तो आपको बता दें कि वही नामांकन के दौरान ही वहां बवाल देखने को मिला और बवाल इस कदर बढ़ा कि कहीं कहीं पुलिस को भी बीच में आना पड़ा और पुलिस को बीच बचाव करने के चक्कर में लाठियां भी यहां पर भाजनी पड़ी। लेकिन ये नामांकन के दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहराइच, बिजनौर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, महोबा, मुरादाबाद, श्रावस्ती। तो आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि आगरा में पेट्रोल और डीजल के दामों में मानो आग लग रखी है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं जिससे आम आदमी का बजट भी लगातार गड़बड़ा रहा है। आज नगरी आगरा में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 45 पैसे है। आपको बता दें कि लगातार दाम जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आग लगा रखी है। सैकड़ा होने में 2 या 2.5 रुपए कम है। इस समय हम पेट्रोल पंप है आगरा के, देख सकते हैं कि किस प्रकार से लगातार जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि 97.45 रुपीज़ ये पेट्रोल है। तो लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है जिससे कहीं ना कहीं लोगों को भी परेशानी हो रही है। आप बताइए लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, कितना बजट बिगड़ता है इससे? तो बहुत बजट बिगड़ता है सर जी। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। जेब का बजट आगे आम आदमी बहुत कम परेशान है कि कब पे महंगाई हो रही है। तो जब तक ये डीजल पेट्रोल दाम कम नहीं होंगे और ये महंगाई कम नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आम आदमी
परेशान है। आम आदमी का बजट लगातार बिगड़ रहा है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का गुस्सा थमता नजर नहीं आ रहा है। बढ़ती महंगाई ने आग में घी डालने का काम यहां पर कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन ने बैनर तले किसानों ने 8 मिनट कर हॉर्न बजाओ अभियान चलाया। मेरठ सहित सभी जिलों में हाईवे पर ट्रैक्टर गाड़ियों के 8 मिनट तक किसानों ने हॉर्न बजाकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया। तस्वीर आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर किसानों का अनोखा विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। तो महंगाई के खिलाफ किसानों का यह हल्ला बोल प्रदर्शन, 8 मिनट तक किसानों ने गाड़ियों के हॉर्न बजा के यहां पर महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन किया। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन है। 3 कृषि कानूनों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन ने आज से एक अलग आंदोलन चलाया। आप देखिए कि यहाँ हॉर्न बजाओ आंदोलन यहाँ पर चलाया गया और सभी जो वाहन है यहाँ पर, ट्रैक्टर हो या गाड़ी हो या इनकी कार हो, सभी के हॉर्न बजाए गए और विरोध जताया गया कि जैसे भी हो ये तीनों कृषि कानून, जिन्हें काले कानून ये लोग बता रहे हैं, ये वापसी किए जाएं और बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाया जाए। जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के मनोज त्यागी जी हमारे साथ हैं। मनोज त्यागी जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा, हॉर्न बजाओ अभियान जो आज आपने ये चलाया, इसका क्या मकसद है? इसका जो मकसद है हमारा, जो सरकार दिन प्रतिदिन डीजल, पेट्रोल और रसोई गैसों पे जो बढ़ोतरी कर रही है और महंगाई की मार से जो जनता को गन्ने की तरह कोल्लू में फैल रही है, उस कुंभकर्णी सरकार को जगाना चाह रहे हैं कि अब जनता में रस बाकी नहीं रहा है और जनता ये चाह रही है इस महंगाई को कम करें और जनता को कुछ राहत दें। अच्छा, किस तरीके से पूरी प्लानिंग करी गई थी? कौन कौन से वाहन बुलाए गए थे? जी, इसमें जो किसानों के ट्रैक्टर होते हैं, जो भी अगर उन पर गाड़ियाँ हैं या बाइक हैं, जो भी वाहन हैं, वो अपने वाहन सड़क के किनारे पर खड़े करके उनके हॉर्न बजाएंगे 8 मिनट तक लगातार और सरकार को जगाने का काम करेंगे। सरकार को जगाने का काम किया 8 मिनट तक। आप क्या कहना चाहेंगे? तीनों कृषि कानून वापसी होने चाहिए? कृषि कानून वापसी होने चाहेंगे और ये मोदी जी को रद्द करने पड़ेंगे। दूसरी बात, बिल वापसी तो घर वापसी, 8वां महीना वहाँ चल गया, 48 दिन यहाँ हो गए, सरकार इस टाइम अंधी हो रही। वो सरकार को पता या किसान को पता, हम लड़ाई लड़ेंगे जब तक कृषि काले कानून वापसी नहीं होंगे। आप जी कुछ कहना चाहोगे? मैं यो कहूँ 8-9 महीने हो गए, तुम्हें सुन तो कुछ हो रहा है, तुम भी कुछ कर रहे हो। बस रोज आवे नु लगा दे मुँह पे, कुछ नहीं हो रहा इनसे भी। देखिए जो किसान है, कुछ और किसानों से, हाँ भैया क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? आज आपने हॉर्न बजाया है। हॉर्न बजा रहे हैं, हम यही चाह रहे हैं सरकार को, अगर हमारी आवाज़ नहीं सुन रही तो कम से कम हमारे हॉर्न की आवाज़ तो सुन जा। हमारी तो यही है, तीनों कानून वापस ले और MSP की गारंटी दे। देखिए MSP पे गारंटी दी जाए, तीनों कृषि कानून वापसी लिए जाए, इसी को लेकर 8 मिनट तक ये हॉर्न बजाए गए हैं। ये तस्वीरें हैं मेरठ के टोल प्लाजा की और यहाँ पिछले कई दिनों से, लंबे अरसे से किसान आंदोलन की राह पर हैं। यहाँ सिवाया टोल प्लाजा पर ही किसानों ने धरना दे रखा है और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आज भी किसानों ने 8 मिनट तक ये हॉर्न बजाए और ये कोशिश की है कि शायद सरकार के कानों तक उनकी ये आवाज़ पहुँच जाए। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज़ में। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर किसान अब सड़क पर उतर चुका है। आपको बता दें कि लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर जैसे तमाम वस्तुओं के दामों की बढ़ोतरी के चलते आम जनमानस सहित किसान भी परेशान नजर आ रहे हैं। इसको लेकर राजधानी लखनऊ में किसानों ने नेशनल हाईवे 30 के किनारे विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा ने सिलेंडर कंधे पर रखकर एक सांकेतिक प्रदर्शन किया, तो वहीं किसानों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर देश में बढ़ती महंगाई पर सरकार ने ध्यान न दिया तो आगे चलकर वह बड़ा प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। लगातार देश में महंगाई का विरोध होता नजर आ रहा है। इस वक्त की बात करें तो हम राजधानी लखनऊ में और हमारे पीछे तमाम वो किसान हैं जो कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन यहाँ पर लगातार जारी है। देख रहे हैं कि किस तरह से जो सिलेंडर है उसको लेकर के ये लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करते हैं इनसे कि आखिर किस तरह का इनका विरोध प्रदर्शन है। क्या नाम है आपका? राजेश रावत। राजेश जी, आप लोग आज ये किस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? ये आज हमारे संयुक्त मोर्चा के आदेश पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन, जो हम लोग शांतिपूर्वक, गैस महंगी हुई है,
पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, आम आदमी इससे परेशान है। घर से महिला से लेकर किसान तक जो है धान रुपाई करने के लिए हम लोग परेशान हैं। इसके विरोध में हम लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आज उतरे हैं। यदि सरकार ने इन बातों को नहीं सुना तो आगे भी जो संयुक्त मोर्चा का निर्देश होगा हम लोग काम करेंगे उस पर। और नहीं चाहिए इनकी हमें गैस, और नहीं चाहिए पेट्रोल, नहीं चाहिए हमें डीजल। इसके विरोध हम लोग आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बताइए कि जिस तरह से डीजल महंगा हुआ है, ऐसे में किसानों को क्या समस्या आ रही है और क्या इसका विकल्प मिलता नजर आ रहा है आपको? देखिए, जैसे कि सरकार की मंशा है कि किसानों का आमदनी को दोगुना किया जाएगा, किसान समृद्ध बने, मगर हमें लग रहा है जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, खासकर पेट्रोलियम पदार्थ जिस तरह से आसमान छू रहे हैं, आम आदमी से लेकर किसान तक की कमर टूट गई है। आपको बता दें, एक खेत की लागत जो है उसमें कम से कम 2000 रुपये बीघे बढ़ गया है केवल डीजल के दामों की वजह से। जो डीजल हमें 50 रुपये 60 रुपये मिलना चाहिए था, 100 रुपये के समथिंग पहुंचने वाला है, 90 के ऊपर क्रॉस कर रहा है। ऐसी स्थिति में आम आदमी भी परेशान है और किसान की तो कमर टूट गई है। अभी आपने देखा कि मोदी सरकार ने हमारे समर्थन मूल्यों में थोड़ा सा इजाफा किया है, मगर उससे कहीं ज़्यादा पेट्रोलियम पदार्थों में इजाफा करके हमसे वापस भी ले लिया। तो सरकार देखिए कैसे हम लोगों को एक तरह से मूर्खता के उसमें ले जा रही है कि हम लोग समझ नहीं रहे इस बात को कि जितना हमको देना चाह रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हमसे लेना चाह रही है। ये बताइए, लगातार किसान पिछले कई महीनों से धरना दे रहा है, ऐसे में क्या लग रहा है कि क्या सरकार सुनेगी उनकी? देखो, सरकार को तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि देश में आज भी 70% किसान है। धीरे धीरे किसानों की जागृति बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं कि 7 महीने से किसान सोया नहीं है, लगातार। आगे और किस तरह से अपना आंदोलन तेज करेंगे आप? देखिए, ये आंदोलन बढ़ता ही रहेगा। संयुक्त मोर्चा और माननीय राष्ट्रीय टिकैत जी के आदेशानुसार भारतीय किसान टिकैत की पूरी टीम और देश में संगठन द्वारा एक विस्तृत रूप से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, आगे और भी इससे बड़े कार्यक्रम होंगे। अभी आप देख रहे हैं हम लोग सांकेतिक कर रहे हैं, अगर आदेश हो जाएगा तो हम चक्का जाम भी करेंगे, क्योंकि इस तरह से हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते इतनी महंगाई। बिल्कुल, यहाँ देख सकते हैं ये वो किसान है जो कहीं ना कहीं महंगाई से परेशान है। हालांकि किसान पिछले कई महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन जरूर कर रहा है, उनका प्रदर्शन जारी है। ऐसे में इन किसानों का भी कहना है कि अगर जल्द से जल्द इनकी मांगों को ना माना गया, महंगाई देश में कम नहीं हुई, तो इनका और बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। फिलहाल अभी हमारे पीछे देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे 30 है, जहां पर ये किसान पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि आखिर किसानों की बात को सरकार किस तरह से सुनती है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने महंगाई को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है, साथ ही विपक्ष की भूमिका निभाने की बात भी उन्होंने कही है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने राकेश टिकैत से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। विपक्ष में रहते थे क्योंकि विपक्ष वाले तो काम कर नहीं रहे, तो हमें तो आंदोलन की भूमिका नहीं माननी और विपक्ष की भी नहीं माननी। तो ये है, और महंगाई से आम जनता त्रस्त है पूरी, वो चाहे गाँव का आदमी हो, वो किसान हो, मजदूर हो, तो उसको भी झेलना पड़ता है। ये जानना चाहेंगे फर्क क्योंकि आम जनता पर पड़ता है, खासकर डीजल और अब सीएनजी पर भी क्योंकि दाम फर्क पड़े। आपने कहा कि विपक्ष की भूमिका भी अब आप निभाएंगे, तो ये आंदोलन के बीच में महंगाई का भी एक जो मसला है, और साथ ही साथ सवाल ये भी है कि आपने कहा है कि प्रधानमंत्री ने क्योंकि थाली बजाने को कहा था तो उसके जवाब में हॉर्न बजा रहे, तो ये पूरा जानना चाहिए। भाई सोचा कि उससे भी कम हो सके, भाई थाली बजाने से, हॉर्न बजाने से कम हो सकता है क्या? तो बजा के देख लेंगे। और महंगाई आम आदमी कौन है? आम आदमी वो किसान भी है, मजदूर भी हैं, सब आम आदमी हैं। जब जेब से जाता है, जो पैसा जाता है तो सबसे जाता है, तो किसान भी उससे जूझता है। जब महंगा डीजल, पेट्रोल और सारी चीज़ें लेता है तो उससे झूलता है वो भी। ऐसा नहीं है कि मोटरसाइकिल और कार किसान नहीं रख सकता, वो ले रहे हैं, तो जब खरीदता है तो उसकी जेब से ही हो जाता है। सरकार को तो कंपनी चला रही है, कंपनी के कुछ लोग हैं जो यहाँ पे बैठ के सर्वे सर्वा हो के वे इसको चला रहे हैं। तो जैसे एक किस्म की कंपनी चलानी हो तो सरकार इस तरह से चल रही है। जो लोग आ गए ये तो जैसे और लोग काम करते हैं ऐसे ये भी काम करेंगे। तो गाजियाबाद में कैमरामैन अंकित के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया। राजधानी के ब्लड बैंक कोरोना की पहली लहर से उबर ही पाए थे कि दूसरी लहर ने हालात और भी बदतर कर दिए हैं। डॉक्टर का कहना है कि एक तरफ जहां पॉजिटिव और वैक्सीन लगवाने की वजह से मरीज के रिश्तेदार खून डोनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं
मार्च से ही डोनेशन कैंप न लगाने और डिमांड बढ़ने से ब्लड बैंकों में स्टॉक 1/3 बचा है। अब सरकारी अस्पताल और संसाधनों में ओपीडी शुरू होने के साथ ही सर्जरी की तारीख भी दी जानी शुरू कर दी गई है। इसे लेकर ब्लड बैंक प्रभारी काफी चिंतित है। सबसे बड़ी मुसीबत नेगेटिव ग्रुप के मरीजों के सामने है। केजीएमयू से लेकर पॉजिटिव पीजीआई तक नेगेटिव ग्रुप चेक से गायब हो चुका है। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।